मूषक सवार पर शोभे मारा देवा केवा, मूषक सवार पर शोभे रे लो। माथे मुकुट ने हाथे मोदक वाला, धरणी ध्रुजावता हाले रे लो। मूषक सवार पर शोभे मारा देवा केवा, मूषक सवार पर शोभे रे लो। माथे मुकुट ने हाथे मोदक वाला, धरणी ध्रुजावता हाले रे लो। प्रथम करूं तारी सेवा ओ देवा मरा, प्रथम करूं तारी सेवा रे लो। मूषक सवार पर शोभे मारा देवा केवा, मूषक सवार पर शोभे रे लो। लांबी छे सूंढ ने एक दंत वाला, मुखेरे चमक तूने लागे छे प्यारा। लांबी छे सूंढ ने एक दंत वाला, मुखेरे चमक तूने लागे छे प्यारा। लांबी छे सूंढ ने एक दंत वाला, मुखेरे चमक तूने लागे छे प्यारा। लांबी छे सूंढ ने एक दंत वाला, मुखेरे चमक तूने लागे छे प्यारा। शिव शंकर पार्वती ना दुलारा वाला, राता कार्तिक ने वाला रे लो। मूषक सवार पर शोभे मारा देवा केवा, मूषक सवार पर शोभे रे लो। शुभ कर काम वालो लाभ करनारा, गज गणपति ये विघ्न हरनारा। शुभ कर काम वालो लाभ करनारा, गज गणपति ये विघ्न हरनारा। शुभ कर काम वालो लाभ करनारा, गज गणपति ये विघ्न हरनारा। शुभ कर काम वालो लाभ करनारा, गज गणपति ये विघ्न हरनारा। चतुर्भुजाला ये तो पेटे फांदड़ा वाला, दासदेव भरत ने वाला रे लो। मूषक सवार पर शोभे मारा देवा केवा, मूषक सवार पर शोभे रे लो। गणपति 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 बप्पा मोरया। गणपति 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 बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति 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 बप्पा मोरया। गणपति 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 बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति 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 बप्पा मोरया। गणपति 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 बप्पा मोरया।
गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 गणपति 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 बप्पा 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 मोरया गणपति बप्पा शारदे 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 हम पे शब्दों को तू वार दे मेरी मैया हम पे शब्दों को तू वार दे मेरी मैया शारदे 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 मेरी मैया शारदे शारदे शारदे। क्या बात जा रही हो तो उन बस में माए एक काली लड़की थी तो उन्हें लड़का काली काली के सिडारिया था तो मारा भाव टे बस में माए प्रकट हुआ तो वहाँ घरे जाए ना आपने बाबूजी ने कहीं के भी और कहीं बाबूजी उन्हें कहता समझाई वे हमारा भाव में शब्द लिखा है ओ जिठाने कुण के वे काली तुम्हारे कररी दीवारी ओ जिठाने कुण के वे काली तुम्हारे घररी दीवारी घणी से तू रूपाली जुसम के सोनोर सांदी घणी से तू रूपाली जुसम के सोनोर सांदी अम्बा दुर्गा जगदम्बा भवानी सगली रसना तारी वाणी अम्बा दुर्गा जगदम्बा भवानी सगली रसना तारी वाणी सांदा जू से समकाती मन तो तू मोहन वाली कुण के वैथन काली तुम्हारे गररी दीवाली कुण के वैथन काली तुम्हारे गररी दीवाली कुल दोहे तारण वाली मारो मान बढ़ावन वाली कुल दोहे तारण वाली मारो मान बढ़ावन वाली मारे ही वडेरी रानी लिखूं थारी से कहानी मारे ही वडेरी रानी लिखूं थारी से कहानी जद देखूं थने मुलाकाती लागे तू सूरज री भाती जद देखूं थने मुलाकाती लागे तू सूरज री भाती अंधारो अलगो भगाती शुक्रो दीप जलाती उन्हें सूरज प्रकाश बताता हूँ बाबू जी समझावे कि थने कौन काली कहवे तू तो सूरज प्रकाश है सूरज रो प्रकाश है जो सूरज रो प्रकाश अंधारा ने अलगो भगावे और उजाला लावे उन प्रकार तुम्हारे घरों सूरज है थने कौन काली कहवे कुण कहवे थने काली तुम्हारे घर दीवारी केवे थने जो काली का ढूंढने में गाड़ी केवे थने जो काली का ढूंढने में गाड़ी गणी से तुरबाली जुसम के सोनर सांदी काली तो से काली कस दूर कीमती माणी तो काली तो काल का माता ही काली है और कस्तूरी है वहाँ भी काली है पर घनी कीमती मानी से है तो उन प्रकार तुम कस्तूरी है थने काली कौन कहवे कौन से तो अच्छी है एक बार जोरदार तालियां। नहीं सर ये भी एक पहचान बन गई है किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कौन तो मैं कहता हूँ जी 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 तो वो समझ जाता है कि जीतू भैया जी। जहां ना पहुंचे रवि वहां आज कभी पहुंचेगा रात की इस काली माँ को दिनेश सिंदल सूर्य सा निकलेगा
आपकी कविता व साहित्य की वाणियों से ये राष्ट्र, ये पांडाल गूंज उठेगा और जोरदार कलकल ध्वनियों के साथ ये आसमान भी नाच उठेगा। मुंह बात करो थोरी, मुंह बात करो थोरी, थोरी बोली गणी मीठी है, घी गौर और मालपुआ रे चाशनी आप रे आगे फीकी है। पर्वतों का राजा शिव, पर्वतों का राजा शिव जब गिरीश जोशी बंद मारवाड़ी व गोडवाड़ी में बोलेगा, तब कवि सम्मेलन का हर श्रोता खुशी के मारे तांडव सा डोलेगा। क्या बात, क्या बात। जब शिव बंद गिरीश जोशी है आए तो कार्तिकेय शर्मा को आना ही है, क्योंकि राष्ट्रीय युवा कला रत्न पुरस्कार आपको ही तो पाना है। कवि सम्मेलन हो या हो बड़ा महोत्सव, आप अपने आप में श्रेष्ठ हो। मंच संचालन के रूप में हे सिरोही किसान, आप सर्वश्रेष्ठ हो। क्या बात। वीर विरमदेव और कांदड़देव की नगरी से जब भरत कोरोना आएंगे, वीर विरमदेव और कांदड़देव की नगरी से जब भरत कोरोना आएंगे, वीरों की गाथा और जालोर के गीत गुनगुनाएंगे। तब भाई भाई का प्रेम देख, तब भाई भाई का प्रेम देख राम चौधरी मर्यादा में बोलेंगे और गीत कविता और छंदों को एक मालाओं में पिरोएंगे। गीतकार शायर दिल की बात दिल से गाएंगे, मंजीत मधुर शायराना सी महफिल आज सजाएंगे। सक्षम है, कुशल है, वह काव्य तारा का राहुल जोशी है। कविताओं के इस महापंडव का वो कवि मनमोजी है और ज्ञान संपन्न से परिपूर्ण बुद्ध सिंह बारूद ज्ञानी है। चारणों के परिवार का वह कवि खानदानी है और शुद्ध सोने सा कवि कुंदन जावाल का लाडला दुलारा है। शुद्ध सोने सा कवि कुंदन जावाल का लाडला दुलारा है। पड़ोस के गांव का वो चारण का लड़का भी अपना प्यारा है। और महाबली पराक्रमी बलवंत वीर भाषा में जब सिंह सा दहाड़ेगा, तब हर कोना जय जय श्री राम का उद्घोष लगाएगा। और बाल कवि सावन अपनी तुतलाती भाषा में जब दो शब्द कहेगा, मानो इन कवियों की पगडंडियों पर चलने के लिए निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बकरा बनाया गया है। अच्छा, T10 का जमाना है सब, और T10 में क्या होता है कि ओपनिंग बल्लेबाज धाकड़ होना चाहिए। अच्छा, सारे ओवर अपने पीछे इनके बच्चे नहीं बच्चे, अपनी कोई गारंटी नहीं है साहब। अच्छा, माँ अपने सच्चाई माँ को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये हाथ में साहब मास्टर हूँ तो नकल साथ रखता हूँ। बच्चों की पकड़ी गई है तो नकल का भी उपयोग करना चाहिए। हाथी को बकरी कैसे बना दिया? नीलकंठ महादेव को प्रणाम करता हूँ, माँ सच्चाई माँ को प्रणाम करता हूँ, गणपति गणेशाय को प्रणाम करता हूँ और बैठी हुई मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, मातृ शक्ति को प्रणाम करना बहुत जरूरी है साहब। आजकल सरकार ने फोकट के फोन दे रखे, नेट फ्री, फोन फ्री, फिर भी आप मौजूद है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। अच्छा, कविता कोई सुनता नहीं है साहब आजकल। सच बात तो ये, वास्तव में कोई कविता सुनना ही नहीं चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक तालाब से गुजर रहा था, अब वहीं से एक आदमी डूब रहा था। अब अपनी भी मानवता जागी, उसको बाहर निकाल दिया, पानी वानी निकाल के जब वो ठीक हुआ, बोला साहब बहुत बड़ा एहसान हुआ, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हम तो साहब कवि है। बोला एक कविता सुन लीजिए, बोला तालाब में फेंक दो। साहब मरने को तैयार है आदमी, सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये फ्री का फोन आ गया साहब, उसके बाद थोड़ा घर का डेकोरम बदल गया, थोड़ा दृश्य विहंगम हो गया। अच्छा, बेटा बाप के फोन से काम चलावे, बेटा बाप के फोन से चलावे काम, मम्मी फोकट के फोन से काम चलावे और बेचारे पिताजी मौन रह के काम चलावे। ऐसे मौन भारतीयों को प्रणाम करता हूँ साहब। क्या बात। आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ साहब। नहीं, सच बात है साहब, इनका धैर्य बड़ा, इनका धैर्य साहब लाजवाब है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ साहब। अच्छा, मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ साहब, मैं तो लिखने वाला हूँ, बोलता बहुत कम हूँ और जब बोलता हूँ तो रुकता भी नहीं हूँ। अपने साहब बोलने वाले कवि नहीं है साहब, अपन लिखने वाले कवि। अच्छा, जीतू भाई को मैंने कहा था, मैंने कहा साहब अपना क्या काम, इतने बड़े बड़े महारथी विराजमान है, छोटे रथी का क्या काम है। कि नहीं साहब, आपकी तो मंच पे उपस्थिति चाहिए। अच्छा साहब, मैं समझ गया,
अच्छा आप नहीं समझो तो मैं समझा देता हूँ सब। अच्छा प्रोग्राम किसका है? अपने गणपति भगवान का। और मेरे और गणपति में बहुत समानता है सब। जोरदार तालियां। सही में साहब, एक सूंड इधर फिट कर दो, कोई जरूरत नहीं है, डिट्टो कॉपी है साहब गणपति महाराज की। नहीं हंसने की बात नहीं है साहब, ये तो खूबी है साहब, आशीर्वाद है भगवान का। और हंसने की इसमें कोई बात ही नहीं है साहब, अपन गणपति है साहब। अच्छा मेरे और गणपति में बहुत सारी समानता है साहब, ऐसा बहुत समानता है। उनको भी वार कौन सा है? बुधवार, अपना नाम बुध सिंह। ये देखो सब समानता है। अच्छा गणपति भी अपने महादेव के सबसे छोटे पुत्र, मैं भी अपने घर में छोटा पुत्र। क्या बात है, ये समानता की बात बता रहा हूँ साहब। अच्छा उनको भी मोदक पसंद, अपन को भी मोदक पसंद। के मोदक हो गए साहब। उनके दो थी, आपकी कितनी है? अच्छा उस पे आ जाऊँ साहब। अच्छा आपने फरमाया उनके दो थी, मैं वही आ जाता हूँ साहब। गणपति भगवान ने एक अन्याय कर दिया हमारे साथ साहब। उनके दाएं बाएं दो पत्नियां खड़ी और अपने तो एक ही गले पड़ी। उनके तो दाएं बाएं दो खड़ी, अपने तो एक ही पल्ले पड़ी। अच्छा उसमें भी थोड़ा अन्याय कर दिया साहब। दोनों के नाम देके साहब, एक का नाम रिद्धि, दूसरे का सिद्धि। अपना तो एक, वो भी तेज तरार। शाम को वापस घर जाना है। बिल्कुल साहब, तैयारी करके आया हूँ। मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। मैं वीर बना तेरी छाती का दूध पीकर, माँ मैं तेरी कोख का जाया हूँ, माँ मैं तेरी कोख का जाया हूँ। तो हम अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम हमारे मेले मना रहे हैं, हम हमारे पर्व हमारे, और इस हम गणेशोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और हम अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। तो वो उसका एकमात्र श्रेय जाता है हमारे उन सीमा पर खड़े उन वीर सैनिकों को। तो एक बार उनके लिए जोरदार जयकारा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो मैं आगे की पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। मैं वीर बना तेरी छाती का दूध पीकर, माँ मैं तेरी कोख का जाया हूँ। क्या बात। तू सर ऊंचा कर माँ, तू सर ऊंचा कर माँ, न झुका करते इसको मैं नाम अमर कर आया हूँ। तू सर ऊंचा कर माँ, न झुका करते इसको मैं नाम अमर कर आया हूँ। न पीठ दिखाई दुश्मनों को मैंने, मैं शेरों की तरह लड़ आया हूँ। मैं लेह लद्दाख सियाचिन में भी सोया बर्फ की चादर ओढ़ कर। मैं लेह लद्दाख और सियाचिन में भी सोया बर्फ की चादर को ओढ़कर। मातृभूमि की रक्षा को मैं गया गांव परिवार सब छोड़कर। क्या बात, क्या बात। राजस्थान की तपती धूप में भी माँ मैंने अपना खूब पसीना बहाया। राजस्थान की तपती धूप में भी माँ मैंने अपना खूब पसीना बहाया। और पूर्वोत्तर की लगातार बारिश में भी माँ मैं बिल्कुल नहीं घबराया। -50 डिग्री तापमान में भी माँ मैं बिल्कुल नहीं ठिठुराया। मैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के किनारों को छूकर आया हूँ। मैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के किनारों को छूकर आया हूँ। मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। मैं वीर बना तेरी छाती का दूध पीकर, माँ मैं तेरी, जोरदार तालियां हो जाए। तो देखिए कि हमारे भारत के पंजाब राज्य में एक माँ थी, माता विद्यावती। तो उनका एक बेटा था भगत सिंह, जो अपने देश की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। और उस बात पर माता विद्यावती ने उस अपने बेटे पर गर्व किया कि क्यों मेरा एक ही बेटा भगत सिंह जैसा था, अगर मेरे ऐसे 10 बेटे होते तो 10 देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते। तो और हमारी माँ को देख लीजिए, कहती है ना ना माता लाडे रोए, माता भूखे रोए, माता एक है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं आगे की पंक्तियां पढ़ूंगा कि मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। मैं वीर बना तेरी छाती का दूध पीकर, माँ मैं तेरी कोख का जाया हूँ। तू ही कहती थी माँ कि तू बड़ा होकर देश सेवा ही करना। तू ही कहती थी माँ कि तू बड़ा होकर देश सेवा ही करना। तू जीना अपनी मातृभूमि के लिए, तू हिंदुस्तान के लिए ही मरना। डर कर कभी दुश्मनों से तू कभी पीछे कदम न हटाना। तू पुत्र है एक सैनिक का, तू मेरे दूध को न जाना। तेरा वादा किया पूरा मैंने माँ, मैं तेरे सपने साकार कर आया हूँ। तू
तू देख माँ मैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ गाजो बाजो संग आया हूँ। मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। मैं वीर बना तेरी छाती का दूध पीकर, माँ मैं तेरी कोख का जाया हूँ, माँ मैं तेरी कोख का जाया हूँ। तू इतना गम ना कर माँ मेरे लिए अपने कीमती आंसू रोकर, तू इतना गम ना कर माँ मेरे लिए अपने कीमती आंसू रोकर। मैं धन्य हुआ इस जन्म में भी तेरी कोख से पैदा होकर, धन्य हुआ इस जन्म में भी तेरी कोख से पैदा होकर। और मैं अगली पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, तो अगर अगली पंक्तियों में आपकी राष्ट्रभक्ति जग जाए तो अब तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश तालियां बजाए। भारत माता की। मैं अगली पंक्तियों में गाना चाहूंगा, तो अगर आपके अंदर की राष्ट्रभक्ति जग जाए तो तालियां बजाकर इस आकाश को गुंजायमान कर लेना और पूरे ब्रह्मांड को बता देना कि जावल में गणेश उत्सव के आयोजन में एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है। तो मैं आगे की पंक्तियां पढ़ूंगा कि तू इतना गम ना कर माँ मेरे लिए अपने कीमती आंसू रोकर, मैं धन्य हुआ इस जन्म में भी माँ तेरी कोख से पैदा होकर। एक बार पिला दो पानी, एक बार पिला दो पानी मुझे अपनी माँ के चरणों को धोकर, मैं फिर से गहरी नींद लेना चाहता हूँ माँ तेरी आंचल में सोकर। माँ भारती की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर आया हूँ, माँ भारती की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर आया हूँ। जोरदार तालियां हो जाए एक बार नन्हे मुन्ने बालक के लिए। माँ भारती की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर आया हूँ। मत रो मेरी माँ जरा मुस्कुरा दे, मैं तिरंगे में लिपट कर आया हूँ। शहर बनने में बड़ा आखर रहा है। आप सब कहोगे कि सटिया गया है क्या, विकास तो होना चाहिए, लेकिन भाई विकास ही हमेशा संतुष्टि का कारण नहीं होता। ऐसा बहुत कुछ है मेरे इस छोटे से शहर में। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, अपनी सिरोही की बात कर रहा हूँ। सब चाहते हैं कि सिरोही का विकास हो, लेकिन क्या आप सबको विदित है कि विकास के इस राह में कितना कुछ पीछे छूट जाता है। लोग खुश है पर मुझे डर है कि मेरा शहर अब बड़ा हो रहा है, अपनायत को रौंद कर कई स्वार्थ के खंभों पर खड़ा न हो जाए, अपनायत को रौंद कर कई स्वार्थ के खंभों पर खड़ा नहीं हो जाए। सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि मेरा शहर अब बड़ा हो जाए। ऐसा बहुत कुछ है मेरे इस छोटे से शहर में, ऐसा बहुत कुछ है मेरे इस छोटे से शहर में जो उन बड़े बड़े शहरों में नहीं होता, जो उन बड़े बड़े शहरों में नहीं होता। ठीक है मेरी सिरोही को, ठीक है मेरी सिरोही को कोई आर्थिक राजधानी या राजधानी के दर्जे में नहीं रखता, पर कम से कम यहाँ रोज कोई बम तो नहीं फूटता, पर कम से कम यहाँ रोज कोई बम तो नहीं फूटता। जोरदार तालियां हो जाए भाई बलवंत देवासी के लिए। या मौत एक बार में हो जाती है, या भले मौत एक बार में हो जाती है, पर रोज मर मर कर जीना तो नहीं होता, पर रोज मर मर कर जीना तो नहीं होता। मान लो एक बार, मान लो ये जीप, ऑटो और रोडवेज की बसें कुशल दिया करती है लोगों को, ये तो चलो ठीक है, पर कम से कम इनमें कभी कोई रेप तो नहीं होता, पर कम से कम इनमें कभी कोई रेप तो नहीं होता। और बेटे हमारे भी जाते हैं बाहर पढ़ने को, और बेटे हमारे भी जाते हैं बाहर पढ़ने को, पर परवरिश पर ऐसा कोई घिनौना सवाल तो नहीं उठता, पर परवरिश पर ऐसा कोई घिनौना सवाल तो नहीं उठता। मेरी कविता की जान है अगली पंक्ति, आप सबका साथ चाहूंगा। मेरे शहर में घंटी बजाने पर किसी दरवाजे की, मेरे शहर में घंटी बजाने पर किसी दरवाजे की, किसी बेबस माँ का कंकाल तो नहीं मिलता, किसी बेबस माँ का कंकाल तो नहीं मिलता। एक कतरा भी नहीं छोड़ते जमीन का, एक कतरा भी नहीं छोड़ते उन बड़े शहरों में जमीन का, वहाँ इतना विकास और निर्माण होता है। अरे इंसान तो छोड़ो साहब, अरे इंसान तो छोड़ो साहब, वहाँ तो कब्रिस्तान भी जमीन का मोहताज होता है, वहाँ तो कब्रिस्तान भी जमीन का मोहताज होता है। चावल वालों आप बड़े खुशनसीब हो, आपको गांव की भूमि जहाँ छाछ दूध फ्री मिलता है। बाकी शहरों में जाके पूछो, आज अमूल की एक थैली लेने जाओ तो भी 32 रुपए है। इसलिए मैं कहता हूँ रात का वक्त जहाँ उन बड़े शहरों में असुरक्षित और असहज समझा जाता है, रात का वक्त जहाँ उन बड़े शहरों में असुरक्षित व असहज समझा जाता है, उस समय में भी मेरे शहर में नारी शौर्यता का उत्सव मनाया जाता है। उस समय में भी मेरे शहर में नारी शौर्यता का उत्सव मनाया जाता है। संपूर्ण देश में घट रहा है ना, संपूर्ण देश में घट रहा है ना, उस खाने के स्तर में कभी गिरावट नहीं होती। आप सब सिरोही जाते होंगे
तो सिरोही अपना भीतरी शहर है, उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती है। मैं तो बड़ा शौकीन हूँ और मेरे कवि मित्र बैठे हैं, कवि हमेशा खाने के बहुत शौकीन हैं। आप भी आज भी जब मैं आया तो पहले खाने पे ही सब टूट पड़े थे, चाहे सिर हो या मिठाई। इसलिए मैं बड़ा जाता था जब सिरोही महाविद्यालय में कार्यरत था तो बहुत जाता था उस भीतरी शहर में, और मैं उन शहर वासियों की उन मिठाई वाले दुकानों की बड़ी दाद देना चाहता हूं कि आज भी वो कोई मिलावट नहीं करते। इसलिए मैंने लिखा, संपूर्ण देश में घट रहा है जो उस खाने के स्तर में गिरावट नहीं होती। अरे मैं गर्व से कहता हूँ मेरे भीतरी शहर की दुकानों में आज भी कोई मिलावट नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि मेरा शहर बड़ा हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरा शहर बड़ा हो जाए, मैं नहीं चाहता कि जिस्म फिरोशी और ड्रग्स का जहर यहाँ की हवाओं में घुले, मैं नहीं चाहता कि जिस्म फिरोशी और ड्रग्स का जहर यहाँ की हवाओं में घुले। अच्छा, नमक दाल में ज्यादा डाला, झगड़वा हारू कोई जरूरत नहीं, कम है के ज्यादा उजारो करना तो करिस, नियत वेणी जो जे। जोरू से हो गया झगड़ा, नमक दाल में कम क्यों डाला, घर में तांडव तगड़ा, हाय घर में तांडव तगड़ा, लगाया मुंह पर सबने ताला, जोरू से हो गया झगड़ा। ना मैं बोला ना वो बोली, ना मैं बोला ना वो बोली, बच्चों से बस हाँ हूँ होली। ना मैं बोला ना वो बोली, बच्चों से बस हाँ हूँ होली। शाम तक हाय शाम तक मिला ना निवाला, नमक दाल में कम क्यों डाला, जोरू से हो गया झगड़ा, नमक दाल में कम क्यों डाला, घर में तांडव तगड़ा। हींग लहसुन जीरे का तड़का, ये बाकी था। हींग लहसुन जीरे का तड़का, चटपट पापड़ मन में भड़का, हमें नहीं चाय का प्याला, नमक दाल में कम क्यों डाला, जोरू से हो गया झगड़ा, नमक दाल में कम क्यों डाला, घर में तांडव तगड़ा, लगाया मुंह पर सबने ताला। अब जैसे तैसे रोते रीखते अफसर ऑफिस चला गया आदमी, दफ्तर में मन उखड़ा उखड़ा, दफ्तर में मन उखड़ा उखड़ा, अफसर रोवे अपना दुखड़ा, हाल उसका हमसे भी आला, नमक दाल में कम क्यों डाला, जोरू से हो गया झगड़ा, नमक दाल में कम क्यों डाला। और आखिरी बंद है इस रचना का, लौट के वापस घर जब आया, अब आई ना बात, लौट के वापस घर जब आया, टॉफी खिलौने साड़ी लाया, लौट के वापस घर जब आया, टॉफी खिलौने साड़ी लाया, तो द्वारे पे लटका था ताला, नमक दाल में कम क्यों डाला, जोरू से हो गया झगड़ा, नमक दाल में कम क्यों डाला, घर में तांडव तगड़ा। बोलो सद्गुरुदेव की। है तरुरे क्यों बेनाली सूटी देवडोरी, ये पातला पेटे में गोली लागी रूप लारे, पसी हाथ ओंगणू निखे यूरू
पे तो ये जाड़ जाड़ रबारा रोवे रूपला ने ओ जीव लो जायो होड़ो में रोवे रूपला ने ये वार वार डो पथारा रे करे रबाड़ी और रूप लौर बाड़ी जादू खोरो राज इतनी शानदार मधुरता और कोई लिखता ही नहीं है। लहरी थड़वट रे धोरो मेरे धायो आवे मोरा रे रोमला मनसीड़ा जी कोई नहीं ले तो कोई ना कोई तो शुरू करे। यही मैं ओझा जी से कह रहा हूं कि आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। और इस प्रकार से लिखना शुरू हो गया। मैंने 87 के दुर्भिक्ष पर जयपुर रामबाग गार्डन के अंदर लिखा था सोरा समना। क्या बात है। और अब स्कूलों में गाया जाता है, बच्चों ने नोटबुकों पे उतार दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी में गाते हैं, सुनाते हैं। मुझे रिकॉर्ड किया वो चलता हुआ मोबाइल पे सुनाते हैं। अभी वकीलों की हड़ताल थी, स्वरूप विलास में सोरा समना चल रहा। नजर रखने वाले तू रहना कोसों दूर, बुरी नजर रखने वाले तू रहना कोसों दूर। अगर जो टकराया हमसे तो होगा चकनाचूर, अगर जो टकराया हमसे तो होगा चकनाचूर। अगर हिमाकत की तो तूने, अगर हिमाकत की तो तूने, अगर हिमाकत की तो होगी गोलों की बौछार। धूल चटाने को भारत की सेना भी तैयार। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। अगला बंद समर्पित है। कांप उठेगी रूहें उनकी, होगा ऐसा हाल। कांप उठेगी रूहें उनकी, होगा ऐसा हाल। दुश्मन सेना पर डोलेगा महाकाल का काल। दुश्मन सेना पर डोलेगा महाकाल का काल। अगली पंक्ति में आपका मन चाहूंगा। दुश्मन सेना पर डोलेगा महाकाल का काल। और सीमा से बीजिंग तक होगा, सीमा से बीजिंग तक होगा लाशों का अंबार। धूल चटाने को भारत की सेना भी तैयार। धूल चटाने को भारत की सेना भी तैयार। आप भी देश के नाम गुदपिल झोपू गेरी लावताने डोगरो बा डोबू हमें सारताने गुदपिल झोपू गेरी लावताने सोगरा हमें धादरो करताने डोगरो बा सोना हमें रखताने सोगरा हमें धादरो करताने सोगरा हमें होना रखताने डोगरो बा डोबू हमें सारताने गुदपिल झोपू गेरी लावताने सोगरा हमें धादरो करताने डोगरो बा सोना हमें रखताने डोगरी बाई बात हमें मोड़ देने बात कोई हो बरतूने डोगरी बाई बात हमें मोड़ देने बात कोई हो बरतूने डोगरो बा डोबू हमें सारदाने गुदपिल झोप गेरी लावताने हाथी घंटे सपन्नी रमताने गोइडा हमें कन्नाई फुटताने हाथी घंटे सपन्नी रमताने गोइडा हमें कन्नाई फुटताने जीणी दूर कोई सो परताने खट खट कोई हलताने पहला गोइडा फुटता था जीणी दूर कर सो पड़ता अलग तो सोपड़ी वाला का इन्फेक्शन हो जाएगा ना ये हो जाएगा ना बाबू दादू के पर पहला फट दर धूल सोपड़ी तो तीसरा दफा खड़ा डालता हूँ गोइडा हमें कन्नाई फुटताने जीणी दूर हमें सो परताने जीणी दूर हमें सो परदाने खटु खटु हमें कोई हालताने हेरी में कन्नई ओ रगदाने हाय हेलो रम समक
करताने हेरी में कन्नई ओ रखताने हाय हेलो राम सम करताने हेरी हम कन्ने नहीं रखताने फेसबुक में 5000 फ्रेंड व्हाट्सएप में बसी ग्रुप ने हेरी में कन्ने लेना देना ने हेरी में कन्नई ओ रखताने हाय हेलो राम सम करताने मोबाइल दी उस कोई भारतों ने फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दी उस आवताने मोबाइल दी उस कोई भारतों ने फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दी उस आवताने मोबाइल हाथ माती मेलताने कोई मोबाइल हाथ माती मेलताने डोगरोबा डोबू हम सारताने गुदा पे जोब करी लावताने डोगरोबा डोबू हम सारताने गुदा पे जोब करी लावताने देशावर वहाँ के जब मारवाड़ एकदम जन्नत जरूर लागे स्वर्ग जरूर लागे बाप रे मारवाड़ 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 ठीक बेंगलोर मद्रास बैठो रहा बट मत 4 पंक्ति कि देशावर में दूर बैठे मारवाड़ यादों में जन्नत सा लगता है देशावर में दूर बैठे मारवाड़ यादों में जन्नत सा लगता है देशावर की दवा और मारवाड़ की हवा का एक झोंका भी बड़ा अच्छा सा लगता है देशावर की दवा और मारवाड़ की हवा का एक झोंका भी बड़ा अच्छा सा लगता है वो कड़ी बाजरे का सोगरा और ऊपर से देसी घी वो कड़ी बाजरे का सोगरा और ऊपर से देसी का घी कृष्ण के माखन सा लगता है देशावर में दूर बैठे मारवाड़ यादों में जन्नत सा लगता है देवस्थान पर ज्वार भरतार जातर सतिया का चमक देवस्थान पर ज्वार भरतार जातर सतिया का जमघट श्रद्धा भक्ति के साथ दाल रोटे का चूरमा आनंद बड़ा अच्छा सा लगता है ज्वार भरतार में दाल रोटो चूरमा आनंद क्यों होगा तो घरे बड़ा ज्वार भरतार आनंद अलग है होली पर गैर नाचना ढूंढ करना भंग की तरंग में एक दूसरे पर रंग डालना कितना अच्छा सा लगता है होली पर गैर नाचना ढूंढ करना भांग की तरंग में एक दूसरे पर रंग डालना कितना अच्छा सा लगता है शादी विवाह में ढोल थाली की थाप पर शादी विवाह में ढोल थाली की थाप पर ध्यान तो ध्यान की ताल पर नाचना कितना अच्छा सा लगता है बहुत भूलने पड़े शिकायत तो खूब थी मुझे खुद से मगर देखा एक फकीर तो मेरे सारे घाव मुझे भूलने पड़े और जिस चौराहे पर हो शहीदों की मूर्तियां वहां श्रृंगार के भाव मुझे भूलने पड़े। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस देश में एक माहौल बना बीच में कुछ लोग ये कहने लगे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आज जावल की इस धरती पर यदि कवि सम्मेलन हो रहा है काव्य की धाराएं बह रही है तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह से उन लोगों को जवाब देते हो जो ये कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वंदे मातरम नहीं गाएंगे। एक हैदराबाद में मवेशी रहता है वो कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत बोल भारत माता की जय जय हिंद वंदे मातरम कैसे लोग गाते हैं कौन गाएगा। मैं अभी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहाँ पे जयघोष नहीं हो जाए तो मेरा नाम अब बदल दीजिएगा। 4 पंक्तियों से अपनी बात का शुभारंभ करता हूं मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत खूब कि हमारी श्वासें हमारा दिल हमारी श्वासें हमारा दिल हमारी धड़कन हमारी श्वासें हमारा दिल हमारी धड़कन हमारे 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 हर एक अंग गाएंगे। कौन गाएगा जय हिंद कौन गाएगा वंदे मातरम कि हमारी श्वासें हमारी धड़कन हमारा दिल हमारे हमारे हर एक अंग गाएंगे। और हम बच्चे लोग चंद तो हम जावाल के लोग चंद गाएंगे। अरे तुम्हें मुल्क से नफरत है अलगावी स्वर गाओ तुम। हमने गाया है जय हिंद हम जय हिंद गाएंगे। हमने गाया है जय हिंद हम जय हिंद। भारत माता की भारत माता की। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका। हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया।
यह महोत्सव अमृत कैसे बन पाया है, किनकी कुर्बानी, किनकी शहादतों पे बन पाया है। मुझे चेहरे दिख रहे हैं तस्वीरों में या मूर्तियों में, मुझे कुछ प्रतिमाएं दिख रही है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि ये महोत्सव जो आज़ादी का था, ये अमृत कैसे बन पाया, किनकी बदौलत बन पाया। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आशीर्वाद चाहता भैया कि भगत आजाद सी जवानी ने, कौन थे वे दिल मतवाले, कौन थे वे वतन प्रेमी, कि भगत साहब 23 वर्ष की उम्र में फांसी पे चढ़ गए। क्या लोग रहे होंगे यहाँ, तो हम लोग उंगली पर जरा सी खरोच क्या आई, हम लोग, हमारी बात कर रहा हूँ साहब, क्या लोग रहे होंगे। 23 वर्ष की जवानी में फांसी के फंदों के मोहताज हो गए। अल्फ्रेड पार्क में खुद के माउजर से अपने पिस्टल की गोली खुद के सीने पे मार दी। चंद्रशेखर आजाद क्या रहे होंगे, मंगल पांडे क्या रहे होंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, हम लोग क्या हैं कि उंगली पर जरा सी खरोंच क्या आई, बड़ी पीड़ा करती है, और धन्य है वो जवानी जो रण में कटने पर भी क्रीड़ा करती है। कि भगत आजाद सी जवानी ने, भगत आजाद सी जवानी ने, झांसी की दीवानी ने। नारी शक्ति बैठी हुई है, बेटियां बैठी हुई है। आजकल जो समाज में इन पर जो बर्बरता हो रही है, दो पंक्तियां कभी लिखी थी कि बादलों ने सूरज को कैद कर दिया, रोशनी गुल हो गई। ये प्रश्न हम सभी पुरुष प्रधान समाज का होना चाहिए कि बादलों ने सूरज को कैद कर दिया, रोशनी 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 गुल हो गई, और सितम बरसाए इतने बेटियों पर, बताओ इनसे क्या भूल हो गई। क्या बात है, बताओ इनसे क्या भूल हो गई। तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं, जमीन बदली, समुद्र बदले और आकाश बदले हैं। तुम्ही ने बदली है यहाँ ताशीर दुनिया की, तुम्हारे हौसलों से लिखी गई तकदीर दुनिया की। कबीरा कबीरा, सूर, तुलसी, मीरा और रसखान तुम्ही से है। अरे सुनो नौजवानों, मेरा हिंदुस्तान तुम्ही से है, मेरा हिंदुस्तान तुम्ही से है। क्या बात, क्या बात है। अब शहीद चौक पर अपन इकट्ठे हुए हैं, तो शहीद विपुल, रोकना चाहूंगा। आज तो आप श्रृंगार पे, प्रेम पे पड़े, राजस्थानी हो गए हैं हम प्यार शहीदों को याद कर चुके हैं। अब श्रृंगार की बारी है और हम आपसे श्रृंगार सुनना चाहते हैं। प्यार भी पढ़ेंगे, टाइम आएगा। उससे पहले मैं शहीदों के लिए कुछ पंक्तियां हैं वो आपको निवेदित करता हूं कि एक शहीद की चिता, जब वो पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर घर आता है, तब उस माँ की वेदना क्या रहती होगी, वो मैं कुछ पंक्तियां है मैं सुनाना चाहता हूं कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नौने ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई। अरे तुम्हारे लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। सभी शहीदों को प्रणाम करता हूँ एक बार फिर से। और अब मेरे असली रंग में आता हूँ कि प्यार श्रृंगार पे पढ़ता हूँ कि दिल को अपने पत्थर बना के रखा है, दिल को अपने पत्थर बना के रखा है, मेरी यादों को मैंने जेवर बना के रखा है। दिल को अपने पत्थर बना के रखा है, मेरी यादों को मैंने जेवर बना के रखा है। और जिसे तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, ना जाने कितनों का इसने कबूतर बना के रखा है। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। कुछ पंक्तियां है मैंने लिखी थी कि नजर रखोगे तुम उस पर तो नजर आऊंगा किसी दिन। बहुत वायरल हुई थी ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे कि नजर रखोगे तुम उस पर तो नजर आऊंगा किसी दिन। तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे दिल लगाऊंगा किसी दिन, और तुमसे बातें करके सिर्फ वक्त जाया नहीं करता, देखना तुम्हें तुम्हारे घर तक लेने आऊंगा किसी दिन। कुछ पंक्तियां है कि मैं रोजाना दफ्तर से थक कर घर आता, मैं रोजाना दफ्तर से थक कर घर आता, तो मुझे रोज तेरे हाथ से खाना बनाकर खिलाती, और ये सब मुकम्मल हो जाता तो कितना अच्छा होता, तो शाम को मेरे साथ में बैठकर खाना खाती। तेरी पसंद का शर्ट पहनता, तेरी पसंद का शर्ट पहनता तो उसके बटन लगाती, तो मेरे कहने पर अपनी आंखों में काजल लगाती, और ये सब मुकम्मल हो जाता तो कितना अच्छा होता, तो मेरे पापा को पापा, मेरी माँ को माँ बुलाती।
ए कैड़ी धौड़े दिनरी मातम वाली अंधारी रातों, थारी म्हारी इनरी उनरी है कितनी ही बाजारू बातों, थारी म्हारी इनरी उनरी है कितनी ही बाजारू बातां, प्रेम हरक अपनायत सब भूला, भूला भी तो सबरा सब भूला, प्रेम हरक अपनायत सब भूला, भूला भी तो सबरा सब भूला, हमें कठे हताई रो हाथी बांध्यो है लिमड़ी पीपड़ी हेटे, हमें कठे हताई रो हाथी बांध्यो है लिमड़ी पीपड़ी हेटे, रोवे झुरझुर हरवार पांदड़ा, केवे भी तो किन्ने और काई केवे भी तो किन्ने और काई केवे। राजस्थानी जॉनर के बाद में मार माते पंक्ति और अटाऊ में हिंदी में चेंज करने चाहूँ तो वहाँ पे 4 पंक्तियाँ लिखी कि दुनिया मेरे पाँव के छालों को नहीं जानती, कि दुनिया मेरे पाँव के छालों को नहीं जानती, दुनिया मेरे पाँव के निशानों को नहीं जानती, माँ बैठती है पास मेरे तो मरहम लगा देती है, माँ बैठती है पास मेरे तो मरहम लगा देती है, एक माँ ही है जो मुझे बखूबी पहचानती, एक माँ ही है जो मुझे बखूबी पहचानती। बहुत खूब अवधेश भाई। और इसके बाद क्योंकि वैसे ये मेरा जॉनर है नहीं, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, मुझे ऐसा विषय लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मंच से मुझे जो आदेश हुआ है उस आदेश की सिर्फ पालना कर रहा हूँ, तो मैं श्रृंगार पे 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखना चाह रहा हूँ। आने दो भाई, आने दो, बहुत बढ़िया। कि तुम वो पेड़ हो, तुम वो पेड़ हो जिस पर सारे पंछी अपना घोंसला बनाना चाहते हैं, तुम वो पेड़ हो जिस पर सारे पंछी अपना घोंसला बनाना चाहते हैं, तुम वो शहर हो जहां सभी अपने हिस्से की जमी को चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। शहर हो जहां सभी अपने हिस्से की जमी को चाहते हैं, सब चाहते हैं तुमसे अपना अपना मतलब, एक मैं हूं कि मेरे मतलब में बस तुम्हारी चाहत को चाहता हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक मैं हूं कि बस मेरी मतलब मैं तुम्हारी चाहत को चाहता हूं। अगला बंद है कि कुछ लोग तुम्हारे झुमके में उलझे हुए केश की तरह उलझे हुए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। कुछ लोग तुम्हारे झुमके में उलझे हुए केश की तरह उलझे हुए हैं, कुछ हैं जो गुलाब की चाहत में उंगली के खून को नहीं चाहते, इतने सुलझे हुए हैं। कुछ हैं जो गुलाब की चाहत में उंगली के खून को नहीं चाहते, इतने सुलझे हुए हैं। सब चाहते हैं तुमसे अपनी अपनी दूरी, अपनी अपनी नजदीकी, एक मैं हूं कि दूर होकर भी पास होने की चाहत को चाहता हूं। कारण रहा कि भगत सिंह की 2 पंक्तियों को पढ़ लिया था, और उस 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद इश्क क्या होता है बस वही समझ आया। भगत सिंह लिखते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि इश्क लिखना चाहूं तो भी इंकलाब लिखा जाता है, इश्क लिखना चाहूं तो भी इंकलाब लिखा जाता है। इंकलाब की बातें करूंगा, पहले तो नाराजगी है कि जिन लोगों का श्रृंगार था वो भी यहाँ से वीरस पड़ गए, मेरे लिए छोड़ा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा अपनी पंक्तियों को पढ़ने की। नारी शक्ति को मैंने पहले इसलिए कहा कि मुझे सुनने के लिए 8-10 महिलाएं बैठी है, विशेष आपको इसलिए इंगित किया था कि मेरी कविता ही आप है, मेरी कविता ही आप है, और मेरी कविता आपसे ही जिएगी और आपसे ही आगे बढ़ेगी। इस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति रही है साहब। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं ऐसे जिले के, ऐसे गांव, ऐसे कस्बे में बैठा हूं जहां पर रात को ठीक 12:51 पर महिलाएं 10 की संख्या में या 15 की संख्या में कवि सम्मेलन को सुन रही है, तो वो इस गांव और इस कस्बे में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये हमारा संस्कार हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए काफी है, वरना आप जानते हैं कि मेट्रो सिटी में भी रात को 10 बजे एक महिला का बाहर निकलना कितना दुश्वार हो जाता है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने नारी का सम्मान करने के लिए, नारी को सम्मान देने के लिए कई युद्ध कर लिए साहब। रामायण इसलिए हो गई, महाभारत इसलिए हो गई, और आज समय यह आ गया है कि हमारे घर पर आने वाला अखबार प्रतिदिन मेरी किसी बहन की रक्त की स्याही से लिखा जाता है, और वो स्याही उसके चीर हरण के बाद वो रक्त उस कलम में प्रवेश करते हुए और बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ लिखा जाता है। हम किस और जाने थे और किस और आ गए। मैं अपनी पंक्ति शुरू करता हूं, अपनी कविता शुरू करता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेते हैं कि हम सबके सपनों का भारत आज खड़ा लाचार है, हम सबके सपनों का भारत
आज खड़ा लाचार है। अरे नारी पूजा संस्कृति का भारत आज खड़ा लाचार है। आज देश में माता बहनें नहीं दिखती सुरक्षित है, फिर भी हम सब कहते मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। क्या बात है, क्या बात। आज देश में माता बहनें नहीं दिखती सुरक्षित है, फिर भी हम सब कहते मेरा भारत महान है। रोज कहीं किसी चौराहे पर चीर हरण हो जाता है। आप और हम देखते हैं कि किस तरीके से एक महिला के साथ दुराचारी भरी सभा में जिस प्रकार से महाभारत काल में हुआ, तो वो आज भी परंपरा चली आ रही है कि रोज कहीं किसी चौराहे पर चीर हरण हो जाता है। अरे चीख दया की भीख में ये समाज शर्मसार हो जाता है, पर किसी को क्या फर्क पड़ेगा जब अपनी रोटी सिक जाती है। अरे चाहे 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 उस बिटिया की माँ रो रो कर मर जाती है, उस भाई का क्या कसूर था जिसको अब राखी नहीं बांधी जाएगी। अरे चुलबुल सी प्यारी बहन की अर्थी आज उठाई जाएगी, अर्थी आज उठाई जाएगी। इस देश में दो कानून चलते हैं साहब, एक सत्ताधारियों का और विपक्षियों का। जिस और वे विपक्ष की भूमिका होते हैं, अगर वहां पर कोई बलात्कार का केस हो जाए, दुराचार का केस हो जाए, तो उसके घर पे सिंपैथी बांटने के लिए भी लोग चले जाते हैं। और जहां पर वे सत्ताधारी पार्टी के रूप में होते हैं, अगर किसी बहन के साथ उसको नग्न करके भी घुमाया जाए तो वो वहां पर मौन धार लेते हैं। ये देश की विडंबना है, क्या बात, ये देश की विडंबना है। तो हम लोग जाना कहाँ चाहते थे और चले कहाँ आ रहे हैं, इस विषय पर अपनी बात करता हूं। अरे दरिंदों, दरिंदों को संबोधित करते हुए अगली पंक्तियां कहता हूं जो दरिंदे ऐसा कार्य करते हैं। अरे दरिंदों कुछ शर्म करो, तुम भी एक माँ की औलाद हो। अरे दरिंदों कुछ शर्म करो, तुम भी एक माँ की औलाद हो, और यकीन करो एक बहन की रक्षा कर सको ऐसे फौलाद हो। यकीन करो एक बहन की रक्षा कर सको ऐसे फौलाद हो। अरे लगता है इस देश का कानून बुढ़ा होता जा रहा है, तभी तो बेखौफ दरिंदों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तभी तो बेखौफ दरिंदों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर भी हमारी कोर्ट आदेश देने में इतना विलंब कर देती। दामिनी, निर्मला, ऐसे कई नाम है हमारे बीच में जिनको आप सुनेंगे देखेंगे तो दर्द होता है। लेकिन हम यही सोचते हैं वो हमारी सगी नहीं थी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि चिंगारी कहीं से उठी है तो हमारे घर तक आने में भी उसे समय नहीं लगेगा। अगली पंक्तियां जो पढ़ने जा रहा हूं वो 4 पंक्तियां मेरी कविता का हृदय है और आपको परोस रहा हूं, और अगली पंक्तियों से आपको ये लगे कि आपके हृदय में उस वेदना को मैंने कहीं जगाने का प्रयास किया है तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि जहां द्रौपदी चीरहरण पर महाभारत हो जाती थी, जहां द्रौपदी चीरहरण पर महाभारत हो जाती थी, अरे जहां सीता हरण पर लंका गारत हो जाती थी, जहां पद्मिनी न दिखलाने को रतन सिंह अड़ जाते थे और अस्मिता की रक्षा खातिर खिलजी से लड़ जाते थे, उस भरत के भारत में, अरे लोगों को तो इंडिया से भारत भी हजम नहीं हो रहा, उस भरत के भारत में ये कैसा समय आया है। अरे नारी को वस्तु बतलाने का ये कैसा चलन आया है। पूछ रहा इतिहास तुमसे, कोई कृष्ण कब आएगा। कार्तिक तुम भी कलम चलाओ, फिर कोई अर्जुन गांडी उठाएगा, फिर कोई अर्जुन गांडी उठाएगा। जोरदार तालियां साहब, बहुत बढ़िया। अर्जुन की आवश्यकता आज कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया ही नहीं, कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया ही नहीं। आज खबरों ने बीट लाके सुनाया ही नहीं, कि उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे। पंक्ति संभालना, अगर पहुंच जाए तो समर्थन देना जी। उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया। क्या बात है सिंधु साहब, बहुत सोच के छत पर मेरी आया ही नहीं, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया ही नहीं, कि एक मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने। सच कहूं तुमको नहीं काम लिखा था मैंने। हम बड़ा सुना करते थे कि कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती, मैं कोशिश करता हूँ लाने की, और किस तकनीक से लाई है उस पर आपका जी स्वागत। कि एक मोहब्बत ही तो पैगाम
लिखा था मैंने। सच कहूँ तुमको नहीं काम लिखा था मैंने, कि फूल कागज के यूं महकेगी आ गए भंवरे। जी आप भी चुप मत रहो, थोड़ा आपका समर्थन मुझे जरूर लेगा। कभी चुप रहेगा तो, क्योंकि एक तरफ से कविता नहीं, कविता तो संवाद है ना। कि फूल कागज के यूं महकेगी आ गए भंवरे, फूल कागज के यूं महकेगी आ गए भंवरे। कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने। कि फूल हूँ संग में खुशबू का सफर लाया हूँ। देखिए कवि क्या काम करता है, कि फूल हूँ संग में खुशबू का सफर लाया हूँ। फूल हूँ संग में खुशबू का सफर लाया हूँ। मैं हवाओं पे तेरा नाम लिखने आया हूँ। क्या बात है। मैं हवाओं पे तेरा नाम लिखने आया हूँ। कि लोग जालिम है मेरी राह में बोए कांटे, लोग जालिम है मेरी राह में बोए कांटे। संग कांटों के मैं रह कर भी मुस्कुराया। क्या बात है। मैं तेरा नाम हवाओं पे लिखने आया हूँ। कि कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी। देखिए कविता का जो तुम होता है वो जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को संबोधित हो। कविता के तुम के अर्थ व्यक्ति अपने अपने अनुभव के आधार पर लेता है। जो प्रेम में है उसको प्रेमिका दिखती है, जो ईश्वर की प्रार्थना में है उसको ईश्वर दिखता है, वो अपने अनुभव से करता है। कि कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी। कह के, ये माइक किसका है? बहुत अच्छा माइक है आपका, बहुत अच्छा माइक है। एक बार माइक वाले के लिए ताली बजाते हैं। कि कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी, कह के अपना उसे दुनिया को सुनाई तेरी। पास मेरे है गजल गीत रुबाई तेरी, पास मेरे है गजल गीत रुबाई तेरी। कि तुझसे मिलकर, ये शेर देखना आप खास तौर पर, कि तुझसे मिलकर के मेरा हो गया चेहरा ऐसे, तुझसे मिलकर के मेरा हो गया चेहरा ऐसे। आईने ने भी मुझे शक्ल दिखाई तेरी, आईने ने भी मुझे शक्ल दिखाई तेरी। कि तेरे आने की खबर सुन के सजाने वाला, तेरे आने की खबर सुन के सजाने वाला। मुझसे काजल भी है